हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रो योर नॉलेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कूलाम के नियम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। क्या होता है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम Q1 Q2 Q2 Q2। कूलाम का नियम क्या कहता है? किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है Q1 और Q2, ये दो आवेश है, इन दोनों के बीच लगने वाला बल, इधर से बल लगेगा, इधर से बल लगेगा, एफ बल को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, बल जो होता इन दोनों आवेशों के बीच Q1 और Q2, इन दोनों के आवेशों के गुणनफल के, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग क्या होता है? आर स्क्वायर। तो समझ लो एक बार और, Q1 और Q2 दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इन दोनों के बीच की दूरी है Q1 और Q2 के बीच की दूरी है R, इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, आइए, छोटी सी। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। मतलब Q1 और Q2 किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, उन आवेशों के गुणनफल के Q1 और Q2 का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व आवेशों के बीच की दूरी R, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग क्या होता है? R स्क्वायर। आवेशों की बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग रह गया, लिखना वर्ग, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब एक बार और समझ लेते हैं, Q1 और Q2 इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच, Q1 और Q2 दो आवेश हैं, Q1 और Q2 दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और उनकी बीच की दूरी जो होती है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, F बराबर
इंटू Q1 और Q2, Q1 Q2 ये बराबर नहीं F अनुक्रमानुपाती। बल जो होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। F1 अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 और F1 व्युत्क्रमानुपाती r², ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर 8 कर दो इन समीकरणों को, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r², ये Q1 Q2 जुड़ जाएंगे, r² इसके उसमें आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। अब इसका इसमें के नियतांक भी आ जाता है, के नियतांक, ठीक है। के बराबर क्या है, नियतांक, के नियतांक कह सकते हैं, कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा, के बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। इस कांस्टेंट के को हटाएंगे, जब हम के को हटाते हैं तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, और 1 इसका 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 गुणा 10⁹9, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं इस फॉर्मूले से, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के डेरिवेशन के लिए इस चैप्टर में, ठीक है। और ये क्या नहीं लिखना, एफ लिखना है यहाँ पे, ठीक है, एफ, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और आप बता दीजिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वही वीडियो बन के तैयार हो जाएगी। थैंक यू।